किस तरह के लोग जाते हैं यहाँ पर? हर तरह के, कोई एज ग्रुप या कोई किस स्ट्राटा के लोग आ रहे हैं ऐसा नहीं बोल सकते। 80 साल के लोग भी वहाँ पर चढ़ते हैं। इसको हमने रोमांटिसाइज भी तो कर रखा है ना, वो तो कभी जीबी रोड नहीं गया यार, फिर तो तूने जिंदगी में कुछ भी नहीं करा। ये भी एक डायलॉग चलता है कॉलेजेस में। किस तरह के लोग जाते हैं यहाँ पर? हर तरह के, स्कूल के बच्चों से लेकर ऑफिस के लोग, आफ्टर स्कूल के ऑफिस। बच्चे? हाँ, ऑफिस के बाद मैं ऑफिस बैग्स और लैपटॉप बैग्स के लोगों को भी देखती हूँ। रिक्शे वाले आदमी लोग जो रिक्शा चलाने के बाद वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने जाते हैं। बूढ़े लोग, 80 साल के लोग भी वहाँ पर चढ़ते हैं। तो वहाँ पे कोई एज ग्रुप या कोई किस स्ट्राटा के लोग आ रहे हैं ऐसा नहीं बोल सकते। डीयू के बच्चे एज एन इंटरेस्ट कि हम देखने चाहते हैं कि कैसा है, बिकॉज इसके आसपास काफ़ी, इसको हमने रोमांटिसाइज भी तो कर रखा है ना, वो तो कभी जीबी रोड नहीं गया यार, फिर तो तूने जिंदगी में कुछ भी नहीं करा। ये भी एक डायलॉग चलता है कॉलेजेस में। to try everything. एक्सप्लोर, राइट? तो वो एक्सप्लोर करने के लिए भी चाहते हैं। तो हर तरीके के लोग आपको वहाँ दिखेंगे। तो वहाँ पे मान लीजिए कोई 18 साल से नीचे का लड़का जा रहा है, तो अंदर उन्हें कोई मना नहीं करेगा, रोकेगा नहीं? मना नहीं करेगा, लेकिन अब मैंने देखा है कि बहुत सारी औरतें ही, जैसे कभी कोई बच्चा आ गया 13-14 साल का, तो औरतें ही उसको झापड़ मार के नीचे भेज देती है कि चल अभी तू बहुत छोटा है। बट कुछ लड़कियां भी हैं उस उम्र की, तो वो लोग उनके साथ भी, कुछ कोठों में उनके साथ भी सेटअप कर देते हैं। एंड व्हाट आर द चार्जेस, लाइक क्या ड्यूरेबिलिटी होती होगी? सब कोठों के अलग अलग रेट फिर भी अगर मिनिमम से मैक्सिमम जाना, अगर हम बात करें तो 600 पर एक्ट, मिनिमम अगर हम बात करें तो 50 रुपए। और इसमें इनके पास क्या आता होगा? वो भी हर लड़की का अलग डिपेंड करता है। तो अगर लड़की बहुत यंग है और अभी अभी उसको खरीदा गया है तो 0, उसके पास कुछ अमाउंट नहीं जाएगा एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स। जब वो लड़की खुद एक तरीके से इस चीज़ को समझ जाएगी कि अब क्योंकि मैं यहाँ आ ही चुकी हूँ, सो लेट मी लर्न दी आर्ट ऑफ हाउ टू सर्वाइव इन अ ब्रॉथल, तो वो विक्टिम से सर्वाइवर की उसमें आ जाती है। बट वो भागती नहीं है वहाँ से, क्योंकि भाग नहीं सकती है, बट वो वहाँ की लैंग्वेज समझ जाती है। तब होता है कि मान लीजिए अगर वो कोठे में अपना एक अलग कमरा लेकर रह रही है तो उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट देना पड़ता है मालकिन को। मान लीजिए वो बोलती है नहीं मुझे अलग नहीं रहना है, सबके बीच में रहना है, जो आप खाना बना रहे हो मैं भी वही खाऊंगी और आपके हिसाब से ही चलूंगी, तो उसको कम पैसा मिलेगा क्योंकि खाना वाना सब कुछ मालकिन ही देख रही है। एज वाइज डिपेंड करता है। द मोर आप जितने बड़े होते चले जाते हो उतना ही आप कम कट देना शुरू कर देते हो, लेकिन आपका रोल बढ़ जाता है। तो जब आप बड़े होते हो तो आप सिर्फ खुद धंधा नहीं कर रहे हो, तब आप और लड़कियों को भी लेकर आओगे अपने गांव से, या जैसे आपको लाए गए थे उतना आपका ब्रेन वॉश कर चुके होते हैं, या फिर आप और लड़कियों की एज ए मैनेजर बन के बैठ जाओगे। लाइक 7-8 लड़कियां आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएंगी कि 7-8 छोटी लड़कियां, कि वो भागे नहीं, या उनको रेगुलरली मार पिटाई हो रही है ताकि वो डरी रहें। उनको खाना तभी मिलेगा जब वो क्लाइंट्स, इतने पर्टिकुलर क्लाइंट्स अटेंड कर लेंगी, तो उनका पूरा मैनेजमेंट फिर वो एक औरत संभालना शुरू कर देती है। मैंने कई जगह देखा, जैसे जानवरों को, कोई खतरनाक जानवर होते हैं उनको ट्रीट करना होता है तो पहले डराते हैं, इतना डरा देते, और फिर एक इंसान सर्वाइवल बनकर आता है, फिर वो संभाल लेता है, तो वो जो जानवर या होता है वो उसको सरेंडर कर देता है और उसका लॉयल होता है। यहाँ कैसे फंक्शन करता है? कोई नई बच्ची आई, यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, अगर कोई नई बच्ची मान लीजिए किसी शहर से आ गई, अब वो लाजमी बात है कि उसने लाइफ में सब नहीं किया, प्रोस्टिट्यूशन में कभी इन्वॉल्व नहीं रही है, तो वहां से आप उसे कैसे तैयार करते हो? मतलब कोठे में कैसे तैयार करते हैं वो लोग? जैसे मैंने आपको बताया कि शुरुआत में मैंने जो बहुत सारे केसेस देखे हैं उनमें ऐसा होता है कि लड़की आई, वो लोग उसको पहले जीबी रोड पे नहीं रखते हैं, वो उसको कहीं और रखते हैं। वहाँ पे उसको प्रेम मोहब्बत से, जैसे हमारी एक दीदी का मैं अगर केस बताऊं तो उनकी शादी हुई थी नई नई, अभी तो खैर शी 35, बट व्हेन शी केम शी वाज 14 इयर्स ओल्ड। उसकी शादी हुई थी गांव में, 15 साल की हुई, उसका बच्चा पैदा हो गया। 1 साल उसको अच्छे से रखा उसके हस्बैंड ने, खूब उसका ख्याल रखा, उसको दिल्ली घुमाया, सब कुछ करा। उसका बच्चा जब 15 दिन का हो गया तब वो उसको कोठे में लेकर आ गया और उसको बोला कि अब यहीं रहेगी तू और अब तेरे को यही धंधा करना है और मैं ही तेरे कस्टमर्स लेकर आऊँगा। और उसके बेटे को उसने एक सोर्स बना लिया कि अब ये बेटा है, ये बेटा मेरे पास रहेगा, मतलब अब मेरे कंट्रोल में रहेगा, तो वो भाग तो सकती नहीं है। शुरुआत में उसने मना करा बहुत, तो उसको एक्सट्रीम पीटा गया, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। आज भी वो दीदी जब कंघी करती हैं अपनी, तो अक्सर मैं उनको बोलती हूँ बाल खुले क्यों नहीं रखते हो, बट उनका जो स्टाइल है कंघी करने का, क्योंकि यहाँ उनके इतना मारा गया है कि ये पूरा एरिया उनके यहाँ बाल
हट चुके हैं, तो वो अपने बालों को ऐसे स्टाइल करती है कि आपको पता नहीं चलेगा कि वो अंदर से उनके बाल नहीं है। बट दैट्स द लिमिट जिस पे वो मारते हैं। उनको इतना तक भी टॉर्चर किया गया है कि जब वो मना करती है, तो एक बार उसने मना करा और उसके कमरे में उसके बच्चों के साथ गैस का पाइप खोलकर चला गया वो आदमी, कि मर जा फिर तू, अगर तू मेरा काम नहीं कर सकती है तो मैं तेरी जगह किसी और को लेकर आ जाऊंगा। एंड देन शी हैज टू सरेंडर। वो अपने को शायद मार भी देगी, लेकिन अब उसके पास बच्चे भी हैं, तो व्हाई डोंट दे उनको गो टू तो पुलिस? ओह, लाइक आई सेड, वो तो गांव से आई थी, तो प्रोस्टिट्यूट नहीं थी, फिर हाँ, वो पुलिस के लेकिन पास क्यों आते हैं? इतनी छोटी उम्र की बच्ची तो कोठे से नीचे उतर भी नहीं सकती है। उसको नहीं पता है बाहर आसमान किस रंग का चल रहा है, अभी बाहर बारिश चल रही है या क्या चल रही है। वो कोठों के अंदर ही बंद रहते हैं एटलीस्ट शुरुआत के 3 4 5 साल। उनको अलाउड नहीं है बाहर क्या जाना। लव अफेयर्स में प्रोस्टिट्यूशन में टर्न करने का नंबर ज्यादा है? नहीं, ऐसा नहीं बोलूँगी मैं, वो भी है, लेकिन एक एक औरत की कहानी है, अभी वो भी ड्रीम विलेज में हमारे साथ हैं। वो तो काम करती थी, अपने घर चला रही थी, शी वाज़ 14 इयर्स ओल्ड, जो धागे होते हैं कपड़ों में, वो काटने जाती थी फैक्ट्री। और रिक्शा नहीं लेती थी, क्योंकि रिक्शे में 10 रुपए लग जाएँगे, 5 रुपए आने और 5 रुपए जाने में, महाराष्ट्र में। और एक दिन बहुत तेज़ बारिश हुई, तो वहीं रेलवे स्टेशन के नीचे बैठ गई कि मैं, छोटे शहरों में रेलवे स्टेशन से भी आप पार कर लेते हो। आई नो। तो बैठ गई कि बारिश रुक जाएगी, और वहीं पर ही एक आंटी आई और उसको अपनी माँ जैसी लगी। उसने अपनी माँ को भी रिसेंटली खोया था, उसको अपनी माँ की जैसी लगी वो। और उसने उसको बोला, बेटा चाय पिएगी? उसने बोला, हाँ आंटी, क्यों नहीं, इतने प्रेम से आप पिला रहे हो। एंड देन व्हेन शी ओपनड हर आईज, शी वाज बीइंग सोल्ड। 80,000 रुपए देकर उसको, वो औरत ने उसके सामने 80,000 रुपए लिए और वो चली गई, और गांव में जाकर ये बता दिया कि वो खुद से अपनी मर्जी से दिल्ली के जीबी रोड पर जाके बिक गई है। तो वो लड़की 4 5 साल तक तो नहीं निकल पाई, लेकिन जब उसका बेटा पैदा हो गया 4 5 साल के बाद, तो एक टाइम के बाद कोठे वालों को पता है कि अभी भागेगी नहीं, तो वो भी उसको बोलते हैं कि ठीक है, अब तेरे को जहां जाना है जा, क्योंकि अब वो उसको अंदर तक इतना तोड़ चुके हैं कि वो उसको ये बता चुके हैं कि अगर तू बाहर जाएगी भी, तो जितने भी आदमियों से मिलेगी ना, वो सब तेरे को गंदी नजर से देखेंगे, क्योंकि वो तेरे साथ कभी ना कभी तो सोए होंगे। तो वो औरत को इतना डाल देते हैं उसके दिमाग में कि अब तू नहीं बची है बाहर की दुनिया के लिए, सो यू बेटर डाई हियर। सो बट वो फिर भी गई अपने गांव, जस्ट टू फाइंड आउट, रहने नहीं गई थी, देखने गई थी। तो उसने देखा कि उसकी फोटो पर माला है। उसके बाप ने उसको हाथ जोड़कर बोला कि गांव में ये बात सबको पता चल चुकी है कि तू कोठों में थी, अब मेरे को अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाई जिंदगी में। तो उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, बेटा साथ में था, वो वापस उसी कोठे में आ गई। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ लव अफेयर की वजह से एक लड़की को उसमें डाला गया है, सबके अलग अलग रीजंस हैं। एक दीदी हैं जो कि डिप्रेशन का शिकार है पिछले 18 सालों से, 20 सालों से, और वो 13 साल की थी, अपने गांव में बाहर खेल रही थी बंगाल में, और खेलते खेलते उन 8 लड़कियों में से उनको पिक कर लिया गया। आज वो शायद 45 इयर्स की होंगी, तब से लेके आज तक वो कोठे पर ही हैं। और अब तो उनकी हालत ऐसी हो गई है कि अगर वो डिप्रेशन की गोली नहीं खाती हैं, तो वो कुछ भी कर सकती हैं। मतलब बीच में वो 3 महीने के लिए गायब हो गई थी, उनका बेटा कोठे में ही था और वो गायब हो गई थी। एंड व्हेन शी वाज फाउंड नेकेड ऑन द स्ट्रीट्स, बिकॉज शी वाज नॉट इन हर सेंसेस, क्योंकि उनको गोली नहीं मिली थी उनकी डिप्रेशन की। तो वहाँ की, मतलब हम लोग अक्सर देश में अलग अलग बातें करते हैं क्रूअलिटी के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हम जीबी रोड जैसी जगह पर जाएंगे, तो वहाँ तो रोज ये सब कुछ हो रहा है। वहाँ लड़कियों की जिंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं है, बट हम वहाँ देख ही नहीं रहे हैं। हम लाल किले पे झंडा फहरा देते हैं हर साल, बहुत ही शौक से। हम लोग या अपने रामलीला मैदान में जाके स्वेर इन सेरेमनीज कर देते हैं, बट उससे 1 किलोमीटर दूर हम ये नहीं देख रहे हैं कि दिल्ली का जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इलाका है, जहाँ पे हम बोलते हैं ना महिलाएं ही देश का फ्यूचर है, वो महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। वी डोंट वांट टू सी दैट एरिया। हम ब्लाइंड हैं उस एरिया के लिए। कभी आप जैसे आपके अलावा और भी जो एक्टिविस्ट होंगे, उन्होंने सरकारों से हेल्प मांगने की कोशिश की? बिल्कुल की है, बहुत। मैंने तो बहुत दरवाजे खटखटाए हैं। क्या रिएक्शन होता है जब प्रोस्टिट्यूशन को लेकर आप जाते हो हेल्प मांगने की, इनके भी ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखा जाए? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं, वेरी गुड गीतांजलि, ये काम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। फिर वो कभी नहीं देखते। कुछ ऐसे भी लोग मुझे मिले हैं जिन्होंने मुझे बोला, ओ गीतांजलि जी, अभी भी चल रहे हैं दिल्ली में कोठे?
तो ऐसे इंसान से तो आपको बात करने का मन ही नहीं करेगा ना, क्योंकि वो उस इलाके में जीत रहे हैं इतने सालों से। वैसे बोलते हैं कि इन कोठों को यहाँ से हटाया जाए क्योंकि आसपास के रेजिडेंट्स अनसेफ फील कर रहे हैं या उनको बेइज्जती फील होती है। और आप मुझसे सवाल को कोठे अभी आप हटवा क्यों नहीं देती कोठों को? अभी रिसेंटली मुझे एक पॉलिटिशियन के बेटे ने बोली ये बात, आप कोठों को हटवा क्यों नहीं देती? साफ करवा दीजिए ना इस गंदगी को यहाँ से। एंड आई looked at him and I was like, good. I mean, you're going good. Our country is going strong with people like you. And I just came out of his office. आप इस ऐसे इंसान से आप क्या बोलोगे? And then I just moved out. I said, okay, congratulations, your father got elected. So it's hopeless. मतलब एक बिल्डिंग है जीबी रोड पर, क्योंकि जीबी रोड पर किराया बहुत ज़्यादा है, तो एक छोटे से स्कूल के लिए भी हमें बहुत किराया देना पड़ रहा है। फंड रेजिंग इज़ एन इशू फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। तो वो बिल्डिंग है जो पिछले ऑलमोस्ट 4 सालों से बंद पड़ी है। उसके लिए मैं 4 साल से हर दरवाजे पर चिट्ठियां लिख चुकी हूँ। यहाँ तक कि 2 साल पहले ऐसा भी हो गया था कि वो बिल्डिंग में हमने अपने आर्किटेक्ट को बुलाया और सब कुछ उन्होंने हमारे हिसाब से पूरा प्लान कर दिया। वो डूसिप के अंडर आती है, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड के अंदर। सरकार बदली और वो बिल्डिंग वापस बकरियां बंधी हुई हैं। अब दूसरी सरकार को सुनना ही नहीं है। तो वहां पे जीबी रोड, क्योंकि आपके एजेंडा में, आप कभी मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो आपके एजेंडा में कभी जीबी रोड आएगा ही नहीं, सेक्स वर्कर्स के ऊपर बात ही नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट, बट हु इज ट्रीटिंग देम विद रिस्पेक्ट? व्हाट इज वी आर इम्प्लीमेंटिंग ऑन द ग्राउंड? नोबडी नोज, नोबडी गिव्स अ डैम अबाउट इट।